फरीदाबाद नमस्कार। फिलहाल बताएं आपको मौजूद है गांव प्रतापगढ़ में और बताएं आपको आज 6 दिसंबर है। आज 6 दिसंबर है और आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है संविधान के शिल्पकार, उनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है। और बताएं आपको देखिए गांव प्रतापगढ़ में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जहां पर देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर। ये देखिए दिखाएं आपको फिलहाल, ये देखिए फिलहाल देखिए परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं और उनकी आज महापरिनिर्वाण दिवस है। बताएं आपको देखिए तमाम देखिए यहाँ कैंडल आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। और देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर दिखाई हुई है, देखिए यहाँ दिखाई देंगी आपको। और ये देखिए बताएं आपको एडवोकेट ध्रुव कुमार है, रणवीर जी हैं और देखिए महेश जी हैं। और यहाँ पर बताएं आपको देखिए तमाम जो लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर देखिए। और तो तमाम लोग आपको यहाँ दिखाई देंगे। फिलहाल बताएं आपको देखिए एक विशाल प्रोग्राम का आयोजन गांव प्रतापगढ़ में किया गया है जहां पर देखिए दिखाई देंगे आपको। ये देखिए फिलहाल बताएं आपको एक विशाल प्रोग्राम का आयोजन गांव प्रतापगढ़ में किया गया है। और ये देखें तो भाई बताएं आपको आज 6 दिसंबर है और आज संविधान के शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिवस है। और ये देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर दिखाई देंगे, साथ में कैंडल यहाँ मौजूद हैं। तो भाई बताएं आपको देखिए ये लोगों की एक आस्था है यहाँ पर, तभी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तो भाई संविधान के शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं बोलूंगा जय भारत, आपको बोला जय संविधान। बाबा साहेब जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। वकील साहब गांव प्रतापगढ़ पहुंचे हैं आज और देखिए आज संविधान के शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले प्रतापगढ़ की समस्त सरदारी को, माता बहनों को जय भीम कहूँगा। और आज बोलने का तो क्या कहें, कुछ मन ही नहीं कर रहा, सब कुछ चला गया था जब बाबा साहब गए थे। तो आदरणीय साथी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहब, भारत का सबसे विशाल संविधान लिखने वाले और शोषित वंचित समाज को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिस व्यक्ति को यहाँ जातिवाद में पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब उसको देने की बारी आई, लिखने की बारी आई, तो उस महापुरुष ने सबको बराबर दिया है। आज हम सूर्य को दीपक नहीं दिखा सकते, ना उनकी बातें कर सकते। सिर्फ इतना कहूँगा कि आज का दिन वो था जो बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए और ये समाज को एक शिक्षा का वो मंत्र दे गए कि आप शिक्षित रहो और शिक्षा को अगर ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो बाबा साहब ने आज के दिन पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को वो दर्द देकर चले गए थे और उन्होंने जो त्याग किया है उसको हम परिभाषित शब्दों में नहीं कर सकते। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसा विद्वान भारत में ही नहीं, विश्व में बहुत कम जन्म लेते हैं। बाबा साहब का जन्म एक महापुरुष ही नहीं, एक इतने बड़े विद्वान के रूप में हुआ कि आज भारत में तो क्या 300 सालों का होशियार स्टूडेंट, भारत में सबसे पहले PhD करने वाले, 9 भाषाओं का ज्ञान, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक मेहनत करने वाले, जितने लिखने वाले थे, जितने बनाने वाले थे, सब चले गए थे। लेकिन जब पहले कानून मंत्री बाबा साहब ने संविधान बनाया और देश को एक बहुत अच्छा संविधान दिया, आज पूरे विश्व में जितने देश आजाद हुए थे भाई साहब, वहाँ पे ना झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, वहाँ पर गृह युद्ध हो रहे हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो भारत को एकता में, अखंडता में बांध के रखा है, देश की संप्रभुता, एकता को संभाल के रखा है, वो इस देश का संविधान है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रतापगढ़ की समस्त सरदारी को मैं जय भीम करता हूँ। उन्होंने जो सम्मान दिया बाबा साहब के इस दिन में, मैंने जो आपको बातें बताई हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ एक शब्द कहा था कि मुझे पूजना नहीं है, मुझे पढ़ना है। तो बाबा साहब को हमें पढ़ने की जरूरत है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी धन्यवाद जी। रणवीर जी क्या कहेंगे, आज प्रतापगढ़ पहुंचे हैं?
तो हम तो आज बाबा साहब के संविधान दिवस के लिए आज तो हम इसे ना ब्लैक डे के नाम से जानेंगे। चाहे बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और बाबा साहब के आदर्श पर हम काम करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से ये कार्यक्रम किया गया है, हर साल किया जाता है, हमें यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है। हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि बाबा साहब हमें वो धरोहर दे के गए हैं, हमें उस विरासत को संभालने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने एक अधिकार दिया समाज में, हमें एक पहचान दी है, तो उस पहचान को और बच्चों को पढ़ाई के अधिकार को हमें वास्तविकता के तौर पर आगे लेके चलना चाहिए। सवाल ये है कि देखो, महापुरुष जो है आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अमर है, ठीक है, वो आते जाते हैं, परंतु कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी जीवनी को ऐसा लेख के तौर पे लिख जाते हैं जिसकी हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। वही बाबा साहब ने करके दिखाया था। बकीर साहब ने बताया कि बाबा साहब ने जिस तरह से समाज के बीच में सब लोग सो रहे थे तो वो जाके अपना काम कर रहे थे, ये सच है। तो उन्होंने ये वाकई में, अगर हम इसको गंभीरता से देखें तो क्या कितनी पीड़ाएं सही होंगी जो आज हम पूरा समाज या पूरा देश जिस आधार पर, जिस लॉ के आधार पर चल रहा है, तो ऐसे हमारे बाबा साहब को मैं तो मतलब सत्संग नमन करूँगा और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि बाबा साहब जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले और पढ़े, आगे बढ़े। जी महेश जी, क्या कहेंगे? गांव प्रतापगढ़ पहुंचे हैं, लोगों में जागरूकता दिखाई दी है बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर। आज जो यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, माता बहना